लगातार कोशिश। अनिकेत अगली गेंद लेकर फिर एक बार सामने वाले चोर की तरफ से। फिर एक बार अब टम के काफी बाहर, वाइड का इशारा, परिवर्तन के तौर पर कुछ अलग करने का प्रयास। एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या तब्दील अब 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 26 एक विकेट का नुकसान। यह बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, टिपा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर के द्वारा। अनिकेत बिल्कुल पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, बहुत ही बेहतरीन ओवर, उसके बाद रुक किया था कप्तान ने अनिकेत के साथ और आखिरकार सफल जो कि साबित हुए। 4 गेंदों की समाप्ति, एक छक्का जरूर देखने को मिले, लेकिन पहली गेंद के ऊपर एक महत्वपूर्ण विकेट दिनेश को चलता किया। यह फिर एक बार अच्छी गेंद, लेंथ और लाइन के साथ ऑफ स्टंप बरकरार रखते हुए गेंदबाजी अनिकेत के द्वारा। मामूली ओवर्स एक बहुत ही बेहतरीन ओवर साबित हो सकता था, जहां पर रन बनने की क्षमता थी, उम्मीद थी, उसी को खारिज किया और एक सफल ओवर जो कि यहां पर साबित होता हुआ। यह देखिए फिर एक बार अंदरूनी कोना लेकर गोली की रफ्तार के साथ आउटफील्ड तेज गेंद जो कि बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे सीमा रेखा के बाहर। आखिरी गेंद के ऊपर मिला चौवा और चौवे के साथ रन संख्या अब तब्दील 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 10 के औसत से 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 30 गेंदों का अभी भी खेल बाकी। हर ओवर में 11 साढ़े 11 रन प्रति ओवर बनाने होंगे, तब जाकर बात बनेगी। 64 रन का पीछा, 3 ओवर्स का खेल बाकी, 34 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छा शॉट, कवर्स की दिशा में कॉपी बुक स्टाइल का शॉट। जब तक कि गेंद को पकड़ा गया, थ्रो किया गया, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। चीते की भांति दौड़ दोनों बल्लेबाजों की, प्रीतेश हो या भीवा। भीवा के कद का हिसाब किया जाए तो बिल्कुल छोटे कद का ये खिलाड़ी, आक्रामक खिलाड़ी, जब आक्रामक तेवर अपनाता है, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की क्षमता रखता है अपने बल्ले में, वो भीवा। आगे आकर शफल करके खेला जरूर, खिलाड़ी मौजूद। अब पूरे प्रतियोगिता में बात की जाए तो बिल्कुल पहले मर्तबा मैं देख रहा हूं बिल्कुल छोटे 2 नन्हे खिलाड़ियों को बिल्कुल खिला रहे हैं, जिसमें श्रेयस का योगदान अब तक बहुत ही बेहतरीन। स्वप्निल का योगदान, 7 नंबर की जर्सी पहना ये नन्हा खिलाड़ी लगभग 3-4 बार हमारे कैमरे के ऊपर आया है। यह गेंद मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बिना सोचा समझा बिल्कुल खेला हुआ ये शॉट। गेंद कहीं बल्ला कहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। ये फाइटिंग टोटल बिल्कुल मानी जाएगी। 64 रन प्रति ओवर, 10 के आसपास आपको रन बनाने होंगे। जीवन अगली गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, खामोश रखा है बल्लेबाजों को।
प्रीतेश की बात की जाए, जिसने अपनी शुरुआत छक्के के साथ की थी इस इनिंग में, वो प्रीतेश अभी भी खामोश। मेरे ख्याल से जीवन का ये ओवर था जिसमें भाई थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना चाहिए था। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, सही नसीहत अंपायर के द्वारा, सही सोच सही फैसला। कड़ी दोपहर में बिल्कुल कवायद का सामना करना पड़ा है अंपायरों को। 1 रन 34। यह गजब का शॉट, तारामंडल में गेंद के नीचे खिलाड़ी साइश, और गेंद सीधी जो की लगी बिल्कुल बिजली की तार को, लेकिन फिर भी संघर्ष करना पड़ा। प्रीतेश को लौटना पड़ेगा वापस। विकेट नंबर 2। 10 रन बनाकर मायूसी के साथ लौट रहे वापस खेमे में प्रीतेश, और उनकी जगह लेने के लिए मैदान के बीच में रामा। लगभग इस ओवर की मेरे ख्याल से आखिरी गेंद का खेल बाकी, जीवन सामने वाले चोर की तरफ से विवाह के लिए। और ये देखिए, जब कुछ नहीं होता है ना तो कुछ अलग करने के प्रयास में इस तरह विकेट गंवाते हैं। बिल्कुल विकेट रामा को लौटना पड़ेगा वापस, क्योंकि जानते थे सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखे, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल रामा को मायूसी के साथ लौटना पड़ेगा। ये कोशिश तो अलग किस्म की थी। एक तो आप वहां पर फिसल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपने रन लेने का प्रयास किया, परिणाम एक आपका विकेट भी गया। 4 ओवर की समाप्ति, रन संख्या जो कि 34, यानी कि 30 रन की आवश्यकता। अब जो रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट, वो बढ़ता गया। 15 रन प्रति ओवर आपको रन बनाने होंगे। तो आने वाले समय में जो कुछ करना है भीवा को करना है। 34 रन की आवश्यकता, तब जाकर 30 रन की आवश्यकता। 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्वप्निल नए गेंदबाज। विवाह की बात की जाए तो 18 रनों का अब तक योगदान नॉट आउट स्ट्राइक गेंद की दिशा में। काफी मात्रा में दर्शक मौजूद, और जो यहां पर मौजूद नहीं है वो इस वक्त YouTube के माध्यम से इस प्रतियोगिता को लाइव देखते हुए। लगातार कसावट भरी गेंदबाजी स्वप्निल के द्वारा प्रतियोगिता में बरकरार रखते हुए बिल्कुल स्वप्निल अपनी इस ओवर की अगली गेंद लेकर, अब स्टंप के बाहर की गेंद पहली, उसके बाद ये दूसरी गेंद, लेकिन स्टंप के ऊपर गेंद थी। खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि सिंगल के ऊपर ज्यादातर नहीं जा रहे। भिवा बिल्कुल अपने बल्लेबाजी में क्षमता रखते हैं और प्रयास भी करने की कोशिश रखते हैं, लेकिन ऐसे समय में बिल्कुल जहां पर आप जो रन नहीं था वहां पर रन लेने का प्रयास करेंगे, और जहां रन बनेंगे वहां तो आप रन नहीं ले रहे। इस बात से मैं बिल्कुल हैरान हूं। हर गेंद के बाद रिक्वायरिंग रन रेट बढ़ता जा रहा है। दूसरा ही मुकाबला आज के दिन का, कड़ी दोपहर, और ऐसे मैदान के ऊपर इसके बाद होने वाले मुकाबले, कड़ी धूप में, आग उगलता हुआ सूरज,
छोटी छोटी परछाइयां खिलाड़ियों के पैरों के नीचे दिखाई देगी। और ऐसे में क्रिकेट तारीफ करनी होगी खिलाड़ियों की। तेज तर्रार गेंदबाजी, अपटम के बाहर रख रहे लगातार। विवाह को कुछ अलग रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि गेंद तो आपके बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है, ऊपर से जो कुछ आ रही है उसमें आप रन नहीं बना रहे हो भाई। गोपाल बटा की सोच रखनी होगी आपको। डबल सिंगल के साथ जाना है, फैला हुआ मैदान है, ऐसे मैदान के ऊपर बिल्कुल आसानी के साथ रन बनाए जा सकते हैं। ये देखिए तेज तर्रार गेंदबाजी, खामोश रखा बिल्कुल विवाह को। अच्छी गेंद को सम्मान आप दोगे ना तो बात बनेगी। आप बल्लेबाज हो ना तो भाई सामने वाला गेंदबाज है, वो भी करामाती कर सकता है। अलग अलग प्रयास आजकल लड़के कर रहे हैं बिल्कुल। स्वप्निल तेज रन के साथ लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर्स की तरफ से। तारीफ करनी होगी अंपायरों की, बिल्कुल कोई भी अब तक का डिसीजन खराब नहीं। कड़ी धूप में बिल्कुल आंखें जमाए रखकर सोच समझ कर दिए हुए फैसले, जिसके कारण बिल्कुल इस प्रतियोगिता में अब तक कोई बिल्कुल ऐसी घटना नहीं घटी। ये शॉर्ट पिच गेंद, यहां रन बनने चाहिए। 4 रन बने काफी अंतराल के बाद, और 4 रन के साथ 39 स्कोरबोर्ड के ऊपर। और विवाह को यहां से बिल्कुल प्रयास करना होगा। टॉप गियर भाई आपको डालना ही होगा, क्योंकि 64 रन जिस तरह से बात बताई जा रही थी, अब ये टोटल फाइटिंग टोटल नहीं है, ये बड़ा टोटल बनता जा रहा है। एक तो आपने बीच के ओवर में डबल सिंगल नहीं लिया। गेंद विकेटों के ऊपर लौटना पड़ेगा वापस विवाह को, और इसी के साथ फिर एक बार मैच में वापस सातेरी फैटन। किसने सोचा भी नहीं था इतने नन्हे नन्हे खिलाड़ी, उनकी अगर खेमे की बात की जाए तो बहुत सारे बुजुर्ग खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन अपने छोटे छोटे उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ खेलना पसंद किया, और उसी खेल में पूरी जिम्मेदारी के साथ 100% देते हुए फिर एक बार मैच में पकड़ बनाए हुए सातेरी फैटन। नया बल्लेबाज कल्पेश मैदान के भीतर, ठीक 39 रन, 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मेरे ख्याल से 25 रन की और आवश्यकता लगभग। मेरे ख्याल से 7 गेंदों का अभी भी खेल बाकी, अभी भी ओवर समाप्त नहीं हुआ है। ओवर की समाप्ति तो सिर्फ 6 गेंदों का खेल बाकी, 25 रन की आवश्यकता। स्कोरर जी बात तो ठीक है ना, 25 रन की आवश्यकता, 6 गेंदों का खेल बाकी, तो हर गेंद के ऊपर आपको चौवा लगाने की प्रयास करना पड़ेगा। साइश गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, अपटम के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अब भाई चौवे से काम नहीं चलेगा, 5 गेंदों के ऊपर 25 रन, तो बिल्कुल आपको छक्के के ऊपर जाना पड़ेगा। तो विवाह ये है सोच भाई, जाते वक्त आपको एक सही सोच लेकर जानी पड़ेगी। बिल्कुल बड़ा शॉट निकला, बड़ा शॉट निकला। ये देखिए उभरता हुआ ये खिलाड़ी छक्के में किया तब्दील दूसरी गेंद को। अब बची है 4 गेंदे, रन संख्या तब्दील जो कि इस वक्त 45 के ऊपर। तो अब जीत का फासला 19 रनों का, 4 गेंदों के ऊपर 19 रन। साइश अगली गेंद लेकर सिद्धेश के लिए फिर एक बार उठाकर खेला, गेंद के नीचे लक्ष्मण, लक्ष्य चलते बने। 3 गेंदों के ऊपर अब 19 की आवश्यकता। इस
उसके बाद होने वाला मुकाबला माउली परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, कुछ अलग करने का प्रयास, अंपायर का इशारा बिल्कुल वाइड का,
पहली वाइड गेंद, अतिरिक्त रन, रन संख्या तब्दील 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई नुकसान। टॉस हारकर बल्लेबाजी, सातिर फल्टन का खेमा, अंपायर के ऊपर नजरें उठाकर देखा, विश्वास कम उत्साह ज्यादा, जिसके कारण अंपायर के मन में बिल्कुल शक का इशारा अंपायर का बिल्कुल लेग 22 का। एक और अतिरिक्त रन, रन संख्या तब्दील पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई नुकसान सातिर फल्टन अब सातिर फाइटर के बीच में यह दूसरा मुकाबला। हेलो, नया बल्लेबाज, नया गेंदबाज संतोष हमारे सामने वाले चोर की तरफ से दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर परिवर्तन के तौर पर थोड़ी धीमी गेंद थी, कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद वहां पर डीप से दौड़ कर गेंद को उठाते, तब तक 1 रन आसान के साथ, 1 रन के साथ रन संख्या अब तब्दील 4 रन बिना कोई नुकसान। रनों के ऊपर बिल्कुल अंकुश, भिवा का बेहतरीन ओवर। संतोष की यह गेंद धीमी गेंद थी, सीधी विकेट के ऊपर, विकेट का पतन, और बिल्कुल यहां पर बड़ा खिलाड़ी जो कि आउट होकर मैदान से बाहर। बतौर ओपनर कुछ खास नहीं कर सका अपनी टीम के लिए, मायूसी के साथ लौटना पड़ेगा वापस खेमे में। नया बल्लेबाज अब मैदान में जाता हुआ लक्ष्मण। संतोष की गेंद जिसमें क्लीन बॉल होकर आउट होकर मैदान से बाहर। अब नया बल्लेबाज लक्ष्मण जो कि मैदान के बीच में। जर्सी का भाई नंबर देखिए, पिछले मैच का हीरो 77 नंबर की जर्सी थी, अब देखना है वो मैदान के बीच में 777 नंबर की जर्सी पहना ये खिलाड़ी लक्ष्मण। संतोष युवा खिलाड़ी, गेंद को मोड़ा है, जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए। बिल्कुल 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग हो रही है, बिल्कुल पकड़ा गया, थ्रो किया गया, बहुत ही चतुर। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल, 2 रन के साथ रन संख्या बनी 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 1 विकेट का नुकसान। जीवन और सर्वेश की जोड़ी थी जिसमें बिल्कुल जीवन आउट होकर मैदान से बाहर। लक्ष्य के द्वारा जब तक कि उठाया जाए गेंद को बिल्कुल देखना है, बिल्कुल देखते रहे, दर्शक बने, और अंपायर का इशारा हमारी ओर आया चौवे का। लक्ष्मण के बल्ले से निकला चौवा, चौवे के साथ अब रन संख्या बनी डबल फिगर में 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाले समय में मामूली ओवर्स देखने का अवसर। संतोष की अगली गेंद, दूसरी ओवर अगली गेंद, फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला, रिवर्स शॉट, एक और चौवा लक्ष्य के बल्ले से, और इस 4 रन के साथ रन संख्या अब तब्दील 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 14 विदाउट लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, ये दूसरा ओवर जारी। संतोष ने जिस तरह से शुरुआत की थी, आखिरी गेंद में मेरे ख्याल से इस ओवर की एक विकेट भी हासिल किया था क्लीन बॉल करके।
एक रन के साथ, सही सोच, रणनीति के साथ एक रन चुराया और इसे एक रन के साथ रन संख्या बनी बिल्कुल 7.5 के औसत से। 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट का नुकसान। अब बिल्कुल वक्त है माउली ओवर्स का। सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। किसको लाया जाएगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल भीवा का आना तय है, क्योंकि पिछले मुकाबले में वो गलती की थी माउली वॉरियर्स ने। प्रकाश के होने के बावजूद बिल्कुल मनोज को लाया गया था। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर लक्ष्य मौजूद। देखना है किस खिलाड़ी को लाया जाता है गेंदबाजी के लिए। क्या भीवा? बिल्कुल अनुमान सही। माउली और सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। इस प्रतियोगिता का आकर्षण, तीसरा ओवर माउली ओवर। भीवा का आना तय और हमारे दूर वाले छोर की तरफ से भीवा और सामने वाले छोर की तरफ से स्ट्राइक एंड के ऊपर लक्ष्य। उठाकर खेला तारामंडल में 6 रन की मोहर। 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। ये सिलसिला बिल्कुल बरकरार और आज 7 का तो आंकड़ा बिल्कुल उपयोगी साबित होता हुआ। जिसके पीछे 7 का आंकड़ा, वो भाई बन जाता है 7.5। फिर एक बार गजब का शॉट, बिल्कुल बल्ले के ऊपर, बिल्कुल मिडल, बैट के मिडल लगी और ताकत देखिए गेंद के ऊपर। एक और छक्का। 27, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। लक्ष्य ऑफ स्टंप के काफी बाहर। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा। 28, 28 रन, 1 विकेट का नुकसान। सही सोच थी, ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। बल्ले के ऊपर ठीक तरह से गेंद आ रही है तो बिल्कुल सीमा रेखा पार कर रही है। फिर एक बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, जकड़ में डाला। कई सारे सवाल पूछे इस ओवर गेंद ने। खामोश रखा लक्ष्य को, जिसने पिछले 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए थे। वही लक्ष्य भीवा के सामने चौथी गेंद इस ओवर की। वही तलांग द कारपेट फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ा गया, बैकअप हुआ, लेकिन रन नहीं लिया लक्ष्य ने। अपने ऊपर जिम्मेदारी के साथ लक्ष्य इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर। लगी स्टंप के ऊपर गेंद थी, फिर मर्तबा प्रयास। 1-1 रन, उससे संतुष्ट नहीं है लक्ष्य। जानते हैं कुछ गेंदों का इस ओवर का खेल बाकी। मेरे ख्याल से आखिरी गेंद होगा। सिर्फ 13 रन बने कुल मिलाकर, जिसमें 1 वाइड था और 2 छक्के आए। तो यहां 1 रन तो मुमकिन है भाई, आसानी के साथ 1 रन। 1 रन के साथ अब रन संख्या तब्दील। 29 तो मात्र बने 14 रन इस ओवर में, जिसमें 1 वाइड, 2 छक्के और 1 सिंगल के साथ 14 रन। 29, 29 रन, 1 विकेट का नुकसान। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। बची है 18 गेंदें और आने वाले समय में इस 18 गेंदों के ऊपर क्या गुल खिलाएंगे लक्ष्य, फिर एक बार होंगे उपस्थित। लेकिन तब तक सुनते हैं एक और डीजे का गाना।
अगली गेंद प्रीतेश की, यह काफी बाहर, काफी बाहर। 8वें 9वें स्टंप के ऊपर गेंद थी। अतिरिक्त रन कुल मिलाकर बात की जाए इस गेंदबाज की, प्रीतेश की, पहला वाइड था, उसके बाद छक्का आया, तो बिल्कुल एक युवा उभरता हुआ खिलाड़ी, दबाव तो होगा जरूर। 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 37 पहला वाइड गेंद था, उसके बाद छक्का और उसके बाद फिर मर्तबा वाइड। उभरते हुए खिलाड़ी के पास इस तरह के सिचुएशन में आपने गेंदबाजी दी होना, और आइकॉन खिलाड़ी जो पूरी ताकत के साथ खेल रहा हो, तो दबाव होने की बिल्कुल संभावना। पहला हुआ, अब फील्डिंग। सभी खिलाड़ी, बहुत से खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर, मेरे ख्याल से सिर्फ 3-4 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के अंदर। ये गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। रणनीति के साथ गेंदबाजी, एक सोच दी गई है, एक बिल्कुल अभ्यास दिया गया है कि आप लक्ष्य को बिल्कुल ऑफ स्टंप के ज्यादा से ज्यादा बाहर रखो, और उसी के साथ, उसी मंसूबे के साथ गेंदबाजी प्रीतेश के द्वारा। यह देखिए अब रिवर्स शॉट आया, लेकिन गजब का फील्डिंग। जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए, बिल्कुल रन की तलाश थी, रोका, लगभग जा चुके थे, पहुंच चुके थे, लेकिन अपने आप को सुरक्षित किया। रनों की अभी भी तलाश। 37 रन के ऊपर स्कोर रुका हुआ, 37, एकमात्र विकेट का नुकसान। प्रीतेश इस मैदान के ऊपर ताकत के साथ की हुई गेंदबाजी। जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग हो रही है। जब तक कि गेंद को बिल्कुल वापस किया जाए, 2 रन आसानी के साथ, 2 रन के साथ रन संख्या 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 39 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पथ पर, अभी भी ये लंबा ओवर जाता हुआ, क्योंकि जिसमें 2 वाइड देखने को मिले। यह गजब का शॉट, गजब का शॉट, तारामंडल में 6 रन की लगी मोहर। लक्ष्य के बल्ले से निकला 6 रन, और 6 रन के साथ रन संख्या तब्दील 45। ये फिर एक बार गजब का शॉट, बिल्कुल 6 रन की लगी मोहर, ताकत भरा शॉट। 51, 4 ओवर की समाप्ति, 51 लॉस ऑफ 1 विकेट। कुल मिलाकर इस चौथे ओवर में बिल्कुल 22 रन देखने को मिले, और साथ ही साथ बात की जाए बिल्कुल लक्ष्मण की, लक्ष्य की, तो 44 रन सिर्फ 6 रन दूर अपने हाफ सेंचुरी से। 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज 3 इंच की ये गेंद, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर किया लक्ष्य के कारण। आखिरी 11 गेंदों का खेल बाकी। मैदान के बीच का हाल बता दूं, बिल्कुल सातेरी फाइटर बनाम सातेरी फल्टन के बीच में मुकाबला। टॉस के बॉस बने थे सातेरी फाइटर्स, तुरंत फैसला किया था फील्डिंग करने का,
और सातेरी फल्टन की तरफ से बिल्कुल लक्ष्य काम आए 44 रन के साथ नॉन बिल्कुल स्ट्राइक एंड के ऊपर नॉट आउट। 6 रन दूर अपने हाफ सेंचुरी से। 11 गेंदों का कुल मिलाकर खेल बाकी। दिनेश की ये गेंद बिल्कुल गेंद को पकड़ा जाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के साथ 50 रन मुकम्मल। लक्ष्य की बल्लेबाजी काम आई इस प्रतियोगिता का आज के दिन का ये दूसरी 50। क्या आज का जो रिकॉर्ड था 77 रनों का, क्या उसको पार किया जाएगा लक्ष्य के द्वारा? 10 गेंदों का खेल बाकी, मुमकिन है भाई। बल्ले का छुम्मा और अपने 50 के योग पर दिनेश को देकर सफलता। लक्ष्य लौटे मायूसी के साथ पैमिलन दूसरे विकेट का पतन। रन 57 रन, 3 विकेटों का नुकसान, जिसमें बिल्कुल 50 रन लक्ष्य के। फिर एक बार बल्ले का चुम्मा लेकर जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए, थ्रो किया जाए, रन नहीं मिला। डॉट गेंद। कुछ आखिरी चंद गेंदों का खेल बाकी। सत्तावन रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। दिनेश अपने स्कोर की अगली गेंद लेकर तेज रफ्तार के साथ बिल्कुल सेफ खेला जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए। 1 रन आसानी के साथ, और इस 1 रन के साथ रन संख्या अब तब्दील 58 के ऊपर। 3 विकेटों का नुकसान। माउली कप बिल्कुल मोपा का ये खूबसूरत मैदान जिसमें चल रहा है ये मुकाबला। मोपा प्रीमियर लीग MPL 2020 दूसरा दिन, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। दिनेश सामने वाले चोर की तरफ से साइज के लिए बिल्कुल काफी देर तक गिरा हुआ में, गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच का पाया, लेकिन जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए, थ्रो किया जाए। 1 रन के साथ रन संख्या अब तब्दील 59 रन। 5 ओवर की समाप्ति, 59 रन, 59, 3 विकेटों का नुकसान। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास सास थमे और रात साथ बात करें, क्यों ना इनिंग का आखिरी ओवर लेकर वैभव मोपकर सामने वाले चोर की तरफ से फुल टॉस गेंद मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। वैभव की बात की जाए तो पहली गेंद के बाद बिल्कुल तालियों के साथ नवाजा जा रहा है बिल्कुल वैभव को। सिर्फ 5 गेंदों का खेल बाकी, 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 59 रन, 3 विकेटों का नुकसान। गेंद सीधी विकेट के ऊपर, गेंद अंदर, डंडी बाहर, विकेट नंबर 4। 59 रन जिसमें लक्ष्य के नाम बिल्कुल 50 रन, बाकी के सभी खिलाड़ियों का योगदान सिर्फ
4। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार तेज तर्रार गेंदबाजी वैभव के द्वारा। सिर्फ 3 गेंदों का खेल बाकी, 59 रन खामोश रखा इस ओवर में वैभव ने। अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर एक बार सामने वाले छोर की तरफ से उठाकर खेला, जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए प्रीतेश के द्वारा, थ्रो किया जाए। 1 रन के ऊपर संतुष्ट, 60 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। सिर्फ आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी, निर्णायक 2 गेंदें। अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर यह गेंद लगी स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी। कुछ अलग करने के प्रयास में बिल्कुल लाइन से भटके वैभव मोपकर, परिणाम स्वरूप एक अतिरिक्त रन। 61 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 61। 4 विकेटों का नुकसान। गेंद को भेजा बिल्कुल डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि गेंद को पकड़ा जाए। एक और रन आउट और साथ ही साथ 1 शॉट, तो बिल्कुल 0 रन। बिल्कुल डॉट गेंद, आखिरी गेंद का खेल बाकी। तो एक तो आपने बिल्कुल रन भी पूरा नहीं किया था, उसमें दूसरे रन के तलाश में आपने विकेट गंवाया। बिल्कुल खराब प्रदर्शन, डॉट गेंद की समाप्ति। और आखिरी गेंद के लिए बिल्कुल नए बल्लेबाज को जाना पड़ रहा है मैदान के बीच में। इकसठ रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, रुका हुआ स्कोर। नया बल्लेबाज साइश मैदान के बीच में। वैभव मोपकर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इस ओवर में मात्र 1 रन दिया, 1 विकेट हासिल किया, 1 रनआउट के स्वरूप में विकेट हासिल हुआ। गजब की गेंदबाजी वैभव के द्वारा। यह फुल टॉस गेंद काफी देर तक हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक कि पकड़ पाता, थ्रो करता, 2 रन आसानी के साथ। तीसरे की हो रही है मांग और तीसरे के प्रयास में यहां पर विकेट। तो मिले कुल मिलाकर 2 रन और इस 2 रन के साथ रन संख्या 63, यानी कि जीत का फासला 6 ओवर के इस मुकाबले में 64 रनों का, 64 रनों का किस तरह से बना पाएगी सामने वाला विपक्ष खेमा। बिल्कुल सातरी फाइटर का खेमा। यही जानकारी के साथ फिर एक बार अगले इनिंग के दौरान होंगे आपकी सेवा में उपस्थित, लेकिन तब तक के लिए ले चलते हैं
मैदान के बीच में अनिकेत के साथ बिल्कुल गेंदबाजी की शुरुआत। स्ट्राइक गेंद के ऊपर दिनेश, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर भीवा। ये दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैदान के बीच में। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर। अनिकेत की ये पहली गेंद विद अलाउंग द कारपेट, गेंद को खेला। बहुत ही अच्छा फील्डिंग, रन की तमाम संभावना को वहीं पर समाप्त किया। 64 रन। बिल्कुल बहुत सारे युवा खिलाड़ी सातेरी फल्टन के ऊपर। फिर एक बार अच्छी फील्डिंग, 1 रन के ऊपर संतुष्ट। नन्हे नन्हे खिलाड़ी सातेरी फल्टन की अगर बात की जाए तो सुबोध देखिए, शेष, 2 नन्हे नन्हे खिलाड़ी। 64 रन जीत का फासला। विवा के लिए फील्डिंग का स्तर बहुत ही अच्छा। लगातार कोशिश, अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल लगातार बदला जा रहा है। और फिर एक बार अनिकेत सामने वाले चोर की तरफ से अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद को सम्मान के साथ ढकेला। जब तक कि हमारे छोटे नन्हे खिलाड़ी गेंद को पकड़ पाते, रन की तमाम संभावना जो कि समाप्त। शेष उठा कर खेला, गेंद गई तारामंडल में। 6 रन की लगी मोहर। 6 रन के साथ रन संख्या 7 के ऊपर। शिवम परब मेरे ख्याल से उनको मैं टॉस करने के लिए आमंत्रित करूंगा। भिवा की एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत 6 रन के साथ। अनिकेत की अगली गेंद, यह गेंद सही लेंथ और लाइन के साथ काटा बदला गेंद ने। पहला ओवर पावर प्ले जिसमें 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। अगली गेंद सामने वाले चोर की तरफ से, बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद जब तक कि छोटे हमारे सुबोध जब तक कि गेंद के पीछे दौड़ पाते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 54 निकला इस आखिरी गेंद के ऊपर और इसे 4 रन के साथ रन संख्या जो कि तब्दील 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 64 रन का पीछा करते हुए सातेरी फल्टन टीम, सातेरी फाइटर के साथ बिल्कुल मुकाबला, कांटे का मुकाबला। पहले ओवर का खेल समाप्त, 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई नुकसान। जल्दी है क्या नो से 12 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई नुकसान। गेंदबाजी की अब जिम्मेदारी
साहिश के हाथ में। दूसरा ओवर जारी, दूसरे ओवर की पहली गेंद। साहिश गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर हमारे सामने वाले चोर की तरफ से हमसे दूर जाते हुए। यह गेंद, अंपायर का नो बॉल का इशारा। बिल्कुल 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल, दूसरे की हो रही मांग, लेकिन संतुष्ट होना पड़ेगा अब जो कि फ्रेट। और कुल मिलाकर इस 2 रन के साथ रन संख्या 13 के योग पर बिना कोई नुकसान। 64 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है, भीवा में वो क्षमता है। बहुत सारी प्रतियोगिता में बिल्कुल मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज से इनाम प्राप्त करते हुए कई बार उनको देखा है हमने। फ्रेट की बिल्कुल गेंद थी, फायदा उठा नहीं सके, गेंद गई डॉट। रन संख्या बिल्कुल रुकी हुई 13 के योग पर। साहिश अगली गेंद लेकर विवाह के लिए। गेंद को जब तक कि पकड़ पाते, बिल्कुल दूसरे आइटम में गेंद जा चुकी थी गोली के रफ्तार के साथ। अंपायर का जो कि इशारा बिल्कुल 24 का निकला। 24 के साथ रन संख्या तब्दील अब 17 के ऊपर बिना कोई नुकसान। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज दिनेश और विवाह बिल्कुल सोच समझकर बिल्कुल हल्के गेंद का इंतजार कर रही है। अच्छी गेंद को सम्मान, बुरी गेंद का इंतजार, और उसी के ऊपर प्रहार लगाकर बड़े शॉट खेलने की बिल्कुल मनीषा लेकर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। उत्तम के बाहर गेंद थी, ललचाए जरूर, मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तमाम सारी संभावना रनों की हुई वहां पर समाप्त, और गेंद को बिल्कुल भेजा गया बॉलर के हाथ में। इस ओवर की अगली गेंद लेकर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, गेंद चकमा देकर गई सीधी विकेट कीपर के हाथ। अंपायर के ऊपर नजरें उठाकर देखा, जोरदार अपील भी हुई थी, लेकिन विश्वास कम उत्साह ज्यादा, जिसके कारण अंपायर बिल्कुल तजुर्बे वाले, कुमरलकर साहब हो या बिल्कुल तुलसकर, तजुर्बे वाले अंपायर इस मैदान के बीच में। फिर एक बार आड़े बल्ले से जरूर खेला, जब तक कि वहां पर श्रेयस गेंद को उठाते, थ्रो करते, 1 रन आसानी के साथ। और इस 1 रन के साथ काफी देर के बाद सिलता हुआ स्कोर बोर्ड पहुंचा 18 के योग पर। दूसरा ओवर जारी, इंतजार तीसरे ओवर का, इस प्रतियोगिता का आकर्षण मामूली ओवर। किसको लाया जाएगा इस ओवर में, क्या लक्ष्य आएंगे? संभावना है जरूर। हर कोई टीम का कैप्टन बिल्कुल अपने आइकॉन खिलाड़ी के ऊपर भरोसा जताता है। आड़े बल्ले से जरूर खेला, गोली के रफ्तार के साथ, आउटफील्ड बिल्कुल तेज, जब तक कि डीप से दौड़कर आकर गेंद को फिर उठाते, थ्रो करते, खराब थ्रो। परिणाम साफ, भीवा की लौटने की बिल्कुल उम्मीद थी वहां पर, लेकिन सिर्फ 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 12 गेंदों का, यानी कि 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 19 रन, 19 विदाउट लॉस। 2 ओवर की समाप्ती के बाद 19 धावा बिनबाद 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर। आखिरकार वो इंतजार समाप्त हुआ, बिल्कुल आया इस इनिंग का ये महत्वपूर्ण ओवर। 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई नुकसान, प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर। मामूली ओवर्स का ये पहली गेंद उठाकर खेला, गेंद के नीचे लक्ष्य, विकेट का पतन, पार नहीं कर सके गेंद खिलाड़ी के ऊपर से। दिनेश को लौटना पड़ेगा वापस।
नया बल्लेबाज भीवा को साथ देने के लिए प्रीतेश अब स्ट्राइक गेंद के ऊपर बहुत ही अच्छा कैच। पहली गेंद के ऊपर अनिकेत को मिली सफलता। प्रारंभिक बल्लेबाज दिनेश को किया चलता। 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दूसरी गेंद उठाकर खेला, यह गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन की लगी मोहर। प्रीतेश ने खाते की शुरुआत 6 रन के साथ रन संख्या तब्दील 25 रन 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 1 विकेट का नुकसान। प्रीतेश फिर एक बार तैयार अनिकेत के सामने। यह बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, जोरदार अपील जिसमें 5 छक्के 2 रन। आज के दिन का वो पहला ओवर था, मामूली ओवर। फिर एक बार मनोज उसी इतिहास को बार लगातार दोहराने का प्रयास। क्या होगा पेलू के द्वारा? 27 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। यह टर्निंग पॉइंट ओवर साबित हो सकता है। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, जब तक कि खिलाड़ी उसे फील्ड कर पाते सिर्फ 1 रन के ऊपर संतुष्ट है। अब फील्डिंग जिसको बदला जाएगा, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओह, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी कोना लिया। कवर का जो एरिया है भाई बिल्कुल खाली था, वहां गैप निकालते तो चौवे में जा सकती है। 2 गेंदों के ऊपर राहत की सांस मिली मनोज को। 66 डबल 6 की जर्सी पहना ये खिलाड़ी। हो बल्ले का चुम्मा, मैडी के हाथ में गेंद। विकेट की थी तलाश और आखिरकार वो सफलता हुई अर्जित। मनोज को मिली पहली सफलता। प्रथमेश नया बल्लेबाज मैदान के भीतर। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छा ओवर, ग्रेट बॉलिंग, बिल्कुल नवाजा जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है गेंदबाज को। यह हुई ना बात। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंचा अब 38 के ऊपर, 30 के ऊपर, 30 रन। अच्छी गेंद थी, 22 का इशारा, 4 रन मिलेंगे। 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। यानंतर होणारा सामना सातेरी फायटर आणि पूर्वी 11 टॉस साठी यायचा आहे। चौतीस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। बहुत ही अच्छा शॉट कूदकर खेला, गेंद को जब गोली की रफ्तार के साथ गेंद चिरते हुए कवर्स की दिशा में।
अंपायर का इशारा बिल्कुल चौबे का। 4 रन के साथ रन संख्या अब 38 की हालत मैदान के ऊपर, 1 विकेट का नुकसान। तो मामूली ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 71 रनों का पीछा, तो लगभग 40 रन इस 3 ओवर में बनाने में कामयाब। अब कुल मिलाकर 31 और 33 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों के ऊपर 33, यानी कि हर ओवर में 11 रन आपको बनाने होंगे। तो जब तक कि स्वप्निल जैसा बल्लेबाज मौजूद होना भाई, तो फैले हुए इस मैदान के ऊपर यह बात बन सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। गेंदबाजी में बदलाव अभी को लाया गया है मोर्चे के ऊपर। बहुत ही अच्छा शॉट, 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की मांग नहीं, बिल्कुल 1 रन के ऊपर संतुष्ट। 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। नया बल्लेबाज प्रथमेश पेलू की जगह मैदान के भीतर मौजूद। थोड़ा बहुत रनों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब। मौली ओवर जो कि मनोज ने किया था उसमें बिल्कुल खामोश कर दिया, वहां से वो सिलसिला लगभग बंद हुआ। लेकिन 22 के रूप में आखिरी गेंद के ऊपर जो 4 रन बने उससे काम चला। फिर एक बार एक बहुत ही अच्छा शॉट, जब तक कि गेंद को पकड़ पाते मनोज, 1 रन आसानी के साथ। 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 31 रनों की और आवश्यकता। लगभग मेरे ख्याल से 16 गेंदों का खेल बाकी। बहुत ही अच्छी गेंद, टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद ने रुख बदला। मैडी विकेट के पीछे बहुत ही अच्छा योगदान देते हुए रन संख्या 40 के योग पर रुकी हुई, 40 के ऊपर 1 विकेट का नुकसान। अभी कसावट भरी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए अब तक खामोश। यह गेंद क्या नो बॉल, बिल्कुल नहीं, सही गेंद थी। अच्छा फैसला अंपायर का। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, खामोश कर दिया स्वप्निल को। 4 गेंदों की समाप्ति इस ओवर की, मात्र बने सिर्फ 2 रन। यह बड़ा शॉट निकला, गेंद काफी देर तक तारामंडल में हवा का झोंका और फिर एक बार कैच गवाया। 2 रन मिले और इस 2 रन के साथ अब स्कोर टोटल पहुंचा 42 के योग पर। 42 रन, तो अब 29 रनों की, 29 रनों की और आवश्यकता। आखिरी गेंद इस ओवर की, 13 गेंदों के ऊपर 29 रन। अब थोड़ी टोटल जो कि रिक्वायरिंग रन रेट बढ़ता हुआ इस मैदान के ऊपर। यह फुल टॉस गेंद थी, यह आक्रामक शॉट स्वप्निल टंडन के बल्ले से निकला। गेंद जो कि सीमा रेखा के बाहर, 4 रन की मोहर, उस 4 रन के साथ रन संख्या 46। कुल मिलाकर 1 विकेट का नुकसान और ओवर की समाप्ति बिल्कुल 4 ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों का खेल बाकी और मेरे ख्याल से 25 रन की आवश्यकता। 46 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 25 रन यानी कि 12.5 के औसत। 2 ओवर्स का खेल बाकी। सीमा रक्षकांना विनंती आहे, कृपया चेंडू आणून द्यायचा आहे, धन्यवाद। पूर्वी 11 विरुद्ध सातेरी फायटर्स यानंतरचा सामना। पूर्वी 11 नाणेफेक जिंकतोय आणि मला वाटतं क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा निर्णय।
स्पर्धेच्या निमित्तानं बरेच हात या स्पर्धेला लागलेले आहे आणि अगदी मध्यंतरीच्या काळानंतर या स्पर्धेमध्ये समाविष्ट होण्याची मला विशेष करून संधी मिळाली आणि या निमित्तानं मी गोटे यांचे खूप आभार मानेन की आमची तोडकी मोडकी शैली या मैदानावर आमंत्रित करण्यात आली, आम्हाला संधी दिली, त्याबद्दल पुनश्च एकदा आयोजन समितीचे खूप खूप आभार। प्रवीण के हाथ में गेंद, 25 रन की आवश्यकता। फिर एक बार बड़ा शॉट और गेंद जो कि सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के साथ आगाज इस ओवर का, 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 19 रनों की सिर्फ आवश्यकता। एकोणीस धावांची आवश्यकता, 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक। सामन्याचं थोडंसं चित्र स्पष्ट होत आहे। 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 19 धावांची आवश्यकता। प्रवीण या षटकातील पुढील चेंडूचा मारा करण्यासाठी सज्ज। आमच्या समोरच्या बाजूनं मारा करतोय प्रथमेश याला। ऑप्टमोरचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा बॅटचा संपर्क नाही, बाकीचं काम करतोय यष्टीरक्षक मॅडी, स्वतः कर्णधार चेंडूचा परतीचा थ्रो करतोय गोलंदाजांकडे। 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 19 धावांची आवश्यकता। प्रवीण आपल्या प्रतिष्ठेसह मारा करण्यासाठी सज्ज। पुनश्च एकदा चेंडूचा बॅटचा संपर्क होत नाहीये। पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतोय। 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतो या षटकामध्ये। 19 धावांची आवश्यकता, 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक। 2 मोठे फटके पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये परती करू शकता। दिनेश 11ला मोठा फटका, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक प्रथमेशला वापस यावं लागतंय। प्रवीणला मिळते सफलता। 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 19 धावांची आवश्यकता। ऐकूया पुन्हा एकदा एक स्वतः कर्णधार मैदानामध्ये शिवम परब साथ देण्यासाठी स्वप्नील तांडेलेला। 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 19 धावांची आवश्यकता। प्रवीण पहिल्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर चांगले 3 चेंडू, चांगलं गोलंदाजीचं पृथक्करण। उदाहरण या ठिकाणी प्रवीण याचं 8 चेंडूत 19 धावांची आवश्यकता, 71 धावांचा पाठलाग। दिनेश 11 संघ या ठिकाणी माऊली वॉरियर्स संघासमोर। ऑप्टमच्या बराच बाहेरचा जाणारा चेंडू, पंचांचा इशारा अवांतर असल्याचा। 53 धावा धाव फलकावर, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। बाद होणाऱ्या फलंदाजांमध्ये पेलू उर्फ यशवंत, त्यानंतर बाद झालेला प्रथमेश आणि आता पूर्ण या ठिकाणी जबाबदारी ही स्वप्नील याच्यावर। पुन्हा एकदा ऑप्टमच्या बराच बाहेर चेंडू जातोय। दुसरा अवांतर चेंडू सलग या षटकामध्ये। 54 म्हणजे 54 धावा धाव फलकावर। 8 चेंडूंचा अजूनही निर्णायक खेळ शिल्लक, 17 धावांची आवश्यकता। 8 चेंडूत 17 धावा। हा मात्र मोठा फटका, चेंडू बराच का हवेत, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक, मला वाटतं चेंडू जातोय सीमा पार। 4 धावा, 7 धावा, 7 चेंडूत आता जिंकण्यासाठी 13 धावांची आवश्यकता। 58 धावा, 58, 58 धावा धाव फलकावर, 13 धावांची आवश्यकता, 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक। जोपर्यंत स्वप्नील तांडेल आहे तोपर्यंत निश्चितच आशा
दिनेश इलेव्हन संघाला 2 विजय 1 पराजय असं आतापर्यंतचं गणित. दोन्ही संघाचा विचार केला तर मोठा फटका, चेंडू सीमा पार, 6 धावा. हा स्वप्नील तांडेल शाला म्हणतात अनुभव, आणि नेमका हा अनुभव येतोय कामाला. दिनेश इलेव्हन संघाला षटकांची होते समाप्ती. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, जिंकण्यासाठी 7 धावांची आवश्यकता. वॉरियर्स वर्सेस दिनेश इलेव्हन के बीच में टॉस के बॉस बने दिनेश इलेव्हन. बॉलिंग करने का जो कि फैसला किया. फिर एक बार उठा शॉट, बिल्कुल बड़ा शॉट, गेंद के नीचे कोई भी खिलाड़ी, सेफ शॉट का जगह 1 2 3 4 खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 2 रन. 17 रनों की अब आवश्यकता. 2 गेंदों का खेल बाकी, 2 गेंदों के ऊपर 17 रनों की आवश्यकता. तो मैच को बिल्कुल आपने प्रेशर में डाला. ये मैच जिस तरह से था, बिल्कुल इस तरह की बल्लेबाजी आपके पास मौजूद थी भाई, तब जाकर आपने बीच में वो डबल सिंगल बिल्कुल उसका प्रयास करना चाहिए था. तो वो नहीं किया, जिसके कारण आपने अपने आप को प्रेशर में डाला. मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं हैरान इस बात से हूं कि टॉस जीतकर हर कोई चेस करना पसंद कर रहा है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो क्या आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के देखने को मिल रहे हैं. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है. अब देखिए दिनेश इलेव्हन टीम ने भी फैसला लिया है फील्डिंग करने का. क्या आने वाले समय में मावली वॉरियर्स टीम उनको परास्त कर पाएगी? शिवम के इस निर्णय के ऊपर तमाम दर्शकों की निगाह. फिर एक बार उठाया, गेंद के नीचे खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी, और ये कैच गवाया. 4 रन मिले आखिरी गेंद के ऊपर. बिल्कुल मैच हुआ समाप्त, और इसी के साथ एक बड़ी जीत सातेरी फलटन टीम की. तो क्या होगा अगले इनिंग के दरमियान? मैन ऑफ द मैच बिल्कुल लक्ष्य बनेंगे. बेहतरीन 50 रन का योगदान. और इसी जानकारी के साथ फिर एक बार ले चलता हूं हमारे वापस स्टूडियो में. कुछ देर के बाद फिर होंगे आपकी सेवा में उपस्थित. तब तक के लिए हमें आज्ञा. धन्यवाद.